जैसे मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ सामने मुझे 2 बंदे दिखते हैं यहाँ पे। अरे भाई दूसरा गिफ्ट है यहाँ पे, मारो इसको भाई, मारो 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 मारो। अब इस बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ, एक को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, लेकिन तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, आ चुके हैं एक और नया गेम प्ले लेके। लेकिन आज गेम प्ले जो है ना, कॉन्करर लॉबी का गेम प्ले भाई। खतरनाक बंदे आए हुए थे भाई, मर ही नहीं रहे थे बंदे, पता नहीं क्या क्या करके मतलब खा के आए थे घर से भाई, इतने खतरनाक। अभी ये बंदा आया पैराशूट से, इसको मैं यहीं पे लपेट लेता हूँ क्योंकि नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको क्या करेगा नीचे उतर के भी। लेकिन उसी टाइम पे देखो रेड सा पैराशूट मेरे आगे वाली बिल्डिंग में खुला हुआ है और मैं आया हूँ यसनाया पोलिनाया पे, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आजकल वो नहीं होता, क्या बोलते हैं यार उसको, हाई लूट जोन, वही बना था यहाँ पे और काफ़ी सारे बंदे आए हुए थे यहाँ पे। अब देखो जैसे ही ये बंदे 2 बंदे मेरी बिल्डिंग में आते हैं ना, तो ये नीचे की तरफ होते हैं और मैं वहाँ से बिल्डिंग की छत से जंप देता हूँ और इस बिल्डिंग में आ जाता हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन वो बंदे क्या होता है कि नीचे वाले सबसे नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं और मेरे टीममेट से वो भिड़ जाते हैं। वहाँ पे मेरे टीममेट उन दोनों को नॉकआउट फिनिश भी कर देते हैं। लेकिन जिस बंदे को मैंने नॉकआउट किया था पहले वो बंदा भी वहाँ पे फिनिश हो जाता है, उसका भी कोई टीममेट वहाँ पे नहीं आता। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बोर्ड दिखता है और सामने की तरफ हो रही थी फाइट, हम वहीं पे जा रहे थे, इसलिए बोर्ड बीच में आ गया, इसको निपटाना तो ज़रूरी है मेरे लिए। लेकिन रुको, अभी तो सब कुछ आगे ही है। अभी तो हुआ क्या है आपको पता तो है, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है फाइट वगैरह, लेकिन जो सिचुएशंस होती है ना, मुश्किल जो चीज़ें होती हैं वो होती है मिड गेम और लास्ट गेम में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ, मेरे टीममेट ने एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट किया होता है, लेकिन उसका दूसरा बंदा यहाँ पे रिवाइव दे रहा होता है और यहाँ पे वो मुझे बोलता है नेड खोल और मज़े से उसको कुक कर, टाइम दे और फेंक दे सामने की तरफ, दोनों नॉकआउट हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे बूम, खतरनाक यार, दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं और इनको मैं फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन रुको, अभी ये 2 बंदे खत्म हुए हैं, इनका तीसरा बंदा कहीं यहीं होने वाला है, यहाँ चौथा बंदा, 2 बंदे और बचे हुए हैं इनके, वो कहाँ पे हैं। तो उनका पता लगाने के लिए यहाँ पे मेरा एक टीममेट पता नहीं कोई गाना सा गा रहा था, देखो अब जैसे ही गाना गाता है उसी टाइम पे बंदा इसको बजा देता है। लेकिन उसी टाइम पे मैं भी उस बंदे को बजा देता हूँ क्योंकि मैं तैयार होता हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी मैं यहाँ से जैसे ही मतलब रोड क्रॉस करते हुए नेट फेंकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन उसी टाइम पे राइट से मेरे ऊपर फिर से फायर होता है। इसका मतलब बंदे सामने की बिल्डिंगों में है, जो रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, इनमें ज़रूर बंदे हैं, लेकिन इनको भी मारेंगे। उससे पहले मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, मुझे दिखता है थोड़ा सा, इसको हेड पड़ता है यहाँ पे, लेकिन नॉकआउट नहीं कर पाता हूँ। उसी टाइम पर ये बंदे क्या करते हैं, फ्लैंक ले लेते हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये सामने लेफ्ट की तरफ मैं आ जाता हूँ, दीवार के पास लेफ्ट की तरफ जो घर होते हैं इसकी तरफ फ्लैंक कर रहे होते हैं। सामने से बंदा दिखता है मेरे को एक। अब मुझे पता तो चल चुका था कि ये बंदा जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, उससे पहले मैं भी इसके पीछे पीछे निकलने लगा और मैंने यहाँ से दीवार को तब क्रॉस किया। उसके बाद सामने वाले घर पे आ गए, मुझे पता है यहीं पे आएगा ये बंदा। अब यहाँ पे जैसे टीपीपी वगैरह ले रहे होते हैं और जस्ट फुटस्टेप वगैरह आ रहे हैं उन बंदों के भी, सामने दीवार के पीछे हैं। जहाँ से मैं नेड खोलता हूँ यहाँ पे, वो भी बंदा मतलब जो बंदा होता है ना, वो सामने छोटा सा घर दिख रहा है ना, वो उसके पीछे आ चुका होता है, ठीक है। और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ क्योंकि उसने मोली निकाला होता है, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ पीछे आ जा थोड़ा सा, और जैसे वो पीछे आता है मैं उसको बोलता हूँ दीवार के पीछे आ चुका बंदा, और वो सामने टीपीपी लेना स्टार्ट कर देता है। और उसी टाइम पे मैं सामने की तरफ जाता हूँ और मुझे एक बंदा दिखता है यहाँ पे लेफ्ट में, ये शायद टीपीपी ले रहा था लेकिन इसको ध्यान नहीं था, मैं इसके पीछे ही खड़ा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको नॉकआउट करता हूँ, उसका दूसरा बंदा, अरे भाई यहाँ पे रिलोड आ गया इसका, नहीं तो ये बंदा मुझे निपटा देता। यहाँ पे M249 थी शायद इसके पास, है ना भाई, खतरनाक गन है, वो मार देता यहाँ पे, लेकिन बच गया मैं। लेकिन अभी रुको, जिन बिल्डिंगों में हम थे ना पहले, उन बिल्डिंगों से हुआ था फायर, वहाँ पे आ चुके थे बंदे। जैसे ही मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, सामने मेरे को 2 बंदे देखते हैं। अरे भाई भाई भाई, यहाँ पे तो 2 बंदे एक साथ, ये शायद किसी और टीम से फाइट ले रहे हैं, इनको निपटाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें यहाँ पे किल चाहिए तो। जैसे ही मैं एक को फिनिश करता हूँ, दूसरा को नॉकआउट किया था, उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था मैंने। लेकिन अब बनता है इनके ऊपर रश, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये पीछे दीवार के पीछे है ना, तो यहाँ पे रिवाइव इनको ज़रूर मिल रहा होगा या कोई देने की कोशिश में होगा। तो मैं जैसे ही यहाँ से क्रॉस करता हूँ दूसरी तरफ और मुझे बंदा सामने दिखता है, मेरा नॉकआउट हुआ। लेकिन उसी टाइम से मुझे सामने एक और बंदा दिखता है और देखो राइट की तरफ सामने बड़ी बिल्डिंग जो होती है ना सामने, बहुत खूब, वहाँ भी बंदा खड़ा हुआ है, इसको भी यहाँ पे मैं नॉकआउट कर देता हूँ। लेकिन रुको, अभी जो जस्ट लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ आपको बिल्डिंग दिख रही है ना एक सामने की तरफ, ठीक है, ये 3 बिल्डिंग्स है ना, वो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, उस बिल्डिंग में भी बंदे हैं भाई। अभी देखो एक को नॉकआउट करूंगा। जैसे ही मैं इसको नॉकआउट करता हूं, अब बनता है रश और ये बंदा यार मुझे यहाँ पे नॉकआउट कर देता है भाई साहब, बच गया यहाँ पे, नहीं तो ये बंदा मुझे फिनिश भी कर देता है। यहाँ पे टीममेट था मेरा, बचा लिया उसने। अरे यार बचना क्या था यार, जब मैंने इसको नॉकआउट किया ना, उसके बाद इस बिल्डिंग में हम आए, ये बंदे छुपे हुए थे इस रूम में, ठीक है। मेरा टीममेट गलती से इस रूम में चला गया था, तो यहाँ पे उसको ये दिख गए
और मुझे अचानक से आना पड़ा यहाँ पे, इसलिए मुझे कोई मौका ही नहीं मिला यहाँ पे कुछ भी मतलब संभालने वगैरह का। मैं जस्ट सीधा सीधा ही आ रहा था, इसीलिए नॉक आउट हो गया। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे मैंने सब कुछ ख़त्म किया, उसके बाद हम आ गए मिल्टा की तरफ, क्योंकि यार जोन पता नहीं क्यों बंदे काफ़ी ज़्यादा बचे हुए थे और जोन जो था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका था अभी। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, जोन वगैरह तो छोटा हो ही चुका था, लेकिन बंदे भी काफ़ी सारे बचे हुए थे। अब आपको पता तो है ये घर मुझे बहुत पसंद है। ये घर होता है अकेले पे, यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे होता है घर पीछे की तरफ। जैसे ही मुझे मतलब स्कोपिंग करता हूँ, सामने 2 बंदे दिखते हैं मेरे को। अरे ये भाई क्रॉस कर रहे थे यहाँ से सामने की तरफ, लेकिन मैं एक को धर लेता हूँ यहाँ पे। और तीसरा बंदा जो होता है ना इनका, ये शायद लेफ्ट की तरफ ही रह गया था, क्योंकि मैंने पहले ही फायर कर दिया, एक बंदे को नॉकआउट कर दिया और ये बंदा पीछे ही भाग गया था। लेकिन इसकी स्टोरी भी बाद में बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने बंदा नॉकआउट किया था उसको मेरे टीममेट कर देते हैं यहाँ पे फिनिश। अब जो तीसरा बंदा बचा हुआ था वो सामने घर पे दिखा था मुझे कुछ देर पहले, तो मैं आ गया इसको मारने के लिए। लेकिन जस्ट जैसे ही मैं यहाँ पे टीपीपी वगैरह ले रहा होता हूँ, उसी टाइम मुझे पीछे से भी साउंड आता है। आपको पता है 2 बंदों ने क्रॉस किया था, एक को मैंने नॉकआउट किया था, लेकिन दूसरा जो बंदा था ना वो क्रॉस कर गया था। वो बंदा इसी घर में कैंप करके बैठा होता है। देखो कैसे मारूंगा इसको मैं। यहाँ पे इसको मारना मुश्किल है, क्योंकि भाई ये जगह जो है ना ये बहुत छोटी सी जगह होता है और सीढ़ियाँ बहुत कम होती हैं यहाँ पे, मतलब जगह बहुत कम होती है सीढ़ियों में, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के बंदे को मारना मुश्किल है। अब जैसे यहाँ पे देखता हूँ मैं ऊपर, थोड़ा सा बंदा दिखता है मेरे को, और उसके बाद जस्ट ऊपर जाके मैं इसको फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैं ऊपर आया था ना, तो मुझे थोड़ी सी इसको दिख गया था ये बंदा कि सामने की तरफ ही लेटा हुआ है, तो मुझे पता लेटा हुआ है तो मैं जल्दी मर जाऊँगा और जल्दी से मार दूँगा। इससे क्या होगा, उसको एक्शन लेने में टाइम लगेगा, तो हो गया काम। अब मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि रोड क्रॉस कर, वो बंदा पीक देगा। अब देखो जैसे पीक दिया, मेरे टीममेट ने उसको समाप्त कर दिया। अरे भाई सारा डैमेज मैंने दिया, एक गोली मारी और बंदे को ख़त्म कर दिया यहाँ पे। लेकिन ज़रूरी भी था, क्योंकि वो उसको खुद की जान बचाने के लिए ये करना पड़ता है यहाँ पे। अब फायर सुन रहे हो आप लोग, इसका मतलब आगे फाइट हो रही है खतरनाक तरीके की। अब यही मौका होता है कि किल आप ले सको। यहाँ से सामने बंदा दिखता है, यहाँ पे हेड पड़ता है इसको, यार हेड ही पड़ते हैं, मरता कोई है नहीं है। अब जस्ट मुझे पता है कि वो सामने की तरफ लड़ रहे हैं, हम एक तरफ से इनको मार सकते हैं, तभी हम यहाँ पे थोड़ा खुद को मतलब जीवित रख पाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, सामने बंदा दिखता है मेरे को, एक ये सामने की तरफ मारा था किसी को, और यहाँ पे मैं इसको नॉकआउट करता हूँ। अब मैं पहुँच जाता हूँ इसके पास, लेकिन इसका जो दूसरा बंदा होता है वो दूसरी बिल्डिंग से कूद जाता है इसको रिवाइव के लिए। क्योंकि भाई जब हार्ड लॉबीज होती है ना, इनमें या ये सीन होता है कि यार अपने टीममेट के लिए ना लोग जान भी दे देते हैं, यही चीज़ होती है। और बाकी तो हमारी बात तो छोड़ो आप यार। लेकिन अच्छा खेल रहा था ये भी बंदा सामने वाला, ये अपने टीममेट को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था यहाँ पे। लेकिन जैसे मुझे दिखता है थोड़ा सा यहाँ पे मैं डैमेज नहीं दे पाता हूँ इसको, लेकिन इसकी गंदी किस्मत है यहाँ पे पीछे वाला बंदा इसको जैसे नॉकआउट करता हूँ मुझे किल चोरी करने का मौका मिल जाता है। और दूसरा बंदा जो मैंने पहले नॉकआउट किया था वो भी यहाँ पे नॉकआउट फिनिश हो जाता है, मतलब मैंने ही नॉकआउट किया था, फिनिश हो जाता है। अब बचे हुए आगे वाले बंदे, अब मुझे करना पड़ता है यहाँ पे रोड क्रॉस, क्योंकि यार मुझे पता है पीछे वाला बंदा एक बंदे को नॉकआउट करता है यहाँ पे इसी घर में, सामने वाले घर में, तो मुझे यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है और जस्ट मैं उनके पास पहुँचने की कोशिश में होता हूँ और मैं पहुँच भी जाता हूँ इनके पास। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि ये घर पे ऊपर बंदे हैं ना, तो ये पहले फुटस्टेप नहीं दे रहे थे, इसका मतलब मुझे पता क्या लग रहा था, पीछे वाले बंदों ने इनको मार दिया यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे ये रिवाइव होते हैं फुटस्टेप आता है मेरे को और मैं यहाँ पे निकालता हूँ मोली और कर देता हूँ अंदर की तरफ। लेकिन ये बंदा होता है बाहर की तरफ बालकनी में, ठीक है। पीछे वाला बंदा इसको फिर से नॉकआउट करता है और मुझे पता ही कि किल को कैसे चोरी करना है यहाँ पे। देखो अब जैसे आग घुसती है मैं बाहर की तरफ, मुझे पता है बंदा नॉकआउट किया गया है और मुझे दिख जाता है ये, इसको उसी टाइम पे मैं फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन पीछे वाला बंदा यहाँ पे नेड खोलता है हमारे ऊपर, देखो। अरे 2 3 4 हेड पड़ते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। अब बची हुई एक टीम वो जस्ट हमारे पीछे की तरफ होती है। अभी फायर का साउंड आएगा आपको, सुनो। हाँ अभी इसने किसी बंदे को मारा यहाँ पे, मुझे नहीं पता किसको मारा, लेकिन ये बंदे मुझे पता है क्रॉस करेंगे सामने की तरफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के लिए खेल रहे हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे इनके पास बेटर पोजीशन नहीं होती है। जैसे मैं एक बंदे को नॉकआउट करता हूँ, लेकिन देखो अरे भाई दूसरा बंदा इसका मुझे देता है डैमेज थोड़ा सा, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है। इन्होंने किया होता स्मोक में जाना मुझे प्रीफर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है इनका एक और टीममेट भी है। यहाँ पे मैं नेट खोलता हूँ, कुक करता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ और एक बंदा फिनिश हो जाता है, दूसरा नॉकआउट हो जाता है। अब बचा हुआ लास्ट बंदा, उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। देखो सामने बंदा है, दिख गया मेरे को। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय।